नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। आज की स्पेशल रिपोर्ट में बात हिंदुस्तान की उस ताकत की जो हाईवे पर दिखने वाली है। ये रिपोर्ट चीन और पाकिस्तान को बेचैन कर देगी। मेरे बगल में आप जो प्लेन इस वक्त उड़ते हुए देख रहे हैं वो दरअसल क्रोमा है, लेकिन इसमें दिख रहे जगुआर, सुखोई और मिराज की तरह और भी दूसरे विमान इसी तरह एक्सप्रेस वे पर उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। हाईवे पर हिंदुस्तान की ये एक्सरसाइज जंग प्लान वाली है। इंडियन एयरफोर्स कब दिखाएगी अपना दमखम और कहां से दुश्मनों को डराया जाएगा, उसकी एक एक तस्वीर गौर से देखिए। जगुआर दहाड़ेगा, सुखोई करेगा शंखनाद। मिराज और C-17 का दुश्मन को लाभ। हिंदुस्तान के हाईवे पर आसमानी ललकार। ये तस्वीरें पिछले साल नवंबर महीने की, जब हिंदुस्तान के फाइटर जेट सुखोई और मिराज ने एक्सप्रेस वे को टच डाउन किया था। इन विमानों ने 6 बार हाईवे की जमीन को छुआ और गर्जना करते हुए चंद सेकंड में आंखों से ओझल। दुश्मनों के दिल में शूल की तरह चुभ रही ये तस्वीरें एक बार फिर दिखने वाली हैं। हिंदुस्तान बहुत बड़े स्तर पर हाईवे से जंग की तैयारी में जुटा है। मैं देश के उसी सबसे बड़े आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे खड़ा हूं जहां हिंदुस्तान के बेहतरीन फाइटर जेट गर्जना करते नजर आएंगे। ये विमान एक एक कर लैंड करेंगे और फिर टेक ऑफ कर जाएंगे। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब एक्सप्रेसवे पे इतने बड़े पैमाने पे फाइटर जेट ये अभ्यास करते नजर आएंगे। इस एक्सरसाइज का सीधा मतलब है जंग के हालात में दुश्मनों को हर हाल में धूल चटाना, फिर चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान। जब नॉर्थ में लड़ाई हो रही है चाइना बॉर्डर के ऊपर या पाकिस्तान के साथ अगर लड़ाई भी हो रही है तो ये रनवेज जो हैं ये रोड्स जो हैं हाईवे एक बड़े काम में आएंगे, क्योंकि एयरक्राफ्ट इधर से टेक ऑफ करेंगे, नॉर्थ में भी जाएंगे, वेस्ट में भी जाएंगे और लॉन्ग रेंज सब जहाजों की होगी। एयर टू एयर रिफ्यूलर आ चुके हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपको बॉर्डर के ऊपर ही जहाज को बेस करना पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक ये लड़ाकू विमान अलग अलग वायु स्टेशनों से उड़ान भरते हुए आएंगे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर लैंडिंग और टेक ऑफ करेंगे। ये एक्सरसाइज इसी महीने 24 अक्टूबर को होने वाली है। जो फाइटर प्लेन इसमें शामिल होंगे उनकी संख्या 20 होगी। बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक हिंदुस्तान अपना दमखम दिखाएगा। एक्सप्रेस वे पर बांगरमऊ के करीब बनी उसी एयर स्ट्रिप पर हिंदुस्तान दुश्मन देशों को अपनी ताकत का एहसास कराने वाला है, जिसका इस्तेमाल पिछली बार किया गया था। इसी एयर स्ट्रिप पे 24 अक्टूबर के दिन भारतीय वायुसेना के 20 विमान उतरेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी फेंसिंग जो है वो की गई है और इस पूरी एयर स्ट्रिप को पूरी तरीके से साफ किया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पे जो वायुसेना के जो विमान है वो उतर सके। जिन फाइटर प्लेन को इस एक्सरसाइज में शामिल किया जाना है, जरा उनके नाम भी जान लीजिए। ये विमान होंगे जगुआर, सुखोई, मिराज और मिग कैटेगरी के फाइटर प्लेन। इसके अलावा MI-17 हेलीकॉप्टर और कैरियर एयरक्राफ्ट भी उड़ान भरेंगे।
उसका काम है हेवी बॉम्ब लोड ले जाना और दुश्मन की टेरिटरी के डीप अंदर जाना और जाके यहां से अफगानिस्तान बॉर्डर के जो रनवे एयरक्राफ्ट वहां पे हैं उनको टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करना। सुखोई भी ये काम करता है और एयर डिफेंस दोनों काम करता है, तो वो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हो जाए। मिराज भी मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, वो भी दोनों काम कर सकता है और एयर सुपीरियरिटी भी कर सकता है। अगर दुश्मन के जहाज आ रहे हैं तो उनके साथ उनको रोकना, बिफोर वो, इससे पहले कि वो हमारे को बॉम्ब करें, हम उनको रास्ते में रोक दें। देश के किसी भी हाईवे पर पहली बार कैरियर एयरक्राफ्ट को उतारा जाएगा। ऐसा इसीलिए ताकि मुश्किल हालात में जवानों को भी टारगेट तक भेजा जा सके। एक एयरक्राफ्ट को पूरी तरह से जो है लैंड करा के जो साइड में, अब हम लोग पहले अधूरी थी ये एयर स्ट्रिप, अब पूरी हो गई है, तो इस एयर स्ट्रिप के साइड में ले जाके उसको पूरी तरह से स्टेशनरी पोजीशन पर भी ले जाएंगे, जैसे कि ये एयर स्ट्रिप की जो है टेस्टिंग हो जाए। हिंदुस्तान में अब तक 2 ऐसे मौके आए हैं जब इंडियन एयरफोर्स ने एक्सप्रेस वे पर या तो लड़ाकू विमानों को टचडाउन कराया या फिर लैंडिंग कराया। पहली बार 2015 में यमुना एक्सप्रेस वे पर मिराज 2000 को उतारा गया था। इसके बाद 2016 में सुखोई और मिराज ने एक्सरसाइज की और अब ये तीसरी दफा होगा जब लड़ाकू विमान हाईवे पर गर्जना करेंगे। इस अभ्यास का लक्ष्य होगा कि किस तरीके से हम अपनी ऑल्टरनेट रिसोर्सेज को देश की किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं लड़ाई के दौरान, जब हमें मेन रिसोर्स डैमेज हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, मेन रनवे अगर खराब हो जाए या उपलब्धि जो हमारे लिए ना रहे, तो हमारे जहाज कहां उतर सकते हैं, कहां से टेक ऑफ कर सकते हैं और लड़ाई को जारी रख सकते हैं। जिस आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर 20 लड़ाकू विमानों को उतारा जाना है वो 302 किलोमीटर लंबा है। पिछले साल ही नवंबर महीने में इसका शिलान्यास किया गया। 13,200 करोड़ की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के पहले दिन ही लड़ाकू विमान टचडाउन कराए गए। ताकतवर हिंदुस्तान की तस्वीर चीन और पाकिस्तान को बेचैन कर रही है, क्योंकि स्ट्रेटेजिकल पॉइंट से ये एयर स्ट्रिप आने वाले दिनों में इंडियन एयरफोर्स को और भी ताकतवर बना देगी। यहाँ पे आप देखिए किस तरह से यहाँ पे सरियों का इस्तेमाल किया गया है इस पूरे एयर स्ट्रिप को बनाने के लिए, और आप देखेंगे जो ये यहाँ पे जो असली रोड है उससे कितना ऊपर, कितनी मोटी एयर स्ट्रिप है ये और कितनी मजबूत है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मेरे इसको अगर मैं नाप रहा हूं तो ये करीब करीब 12 या 15 इंच की ये जो एक पूरी स्लेब जो है वो पड़ी हुई है। फिलहाल यूपीडा ने इस मिशन के लिए तैयारियां जोरों पर शुरू की और एयर स्ट्रिप के आसपास जरूरी काम निपटाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जैसे ही इंडियन एयरफोर्स की हरी झंडी होगी, हिंदुस्तान की आसमानी ताकत हाईवे पर नजर आएगी। हम लोगों ने इस एयर स्ट्रिप की जो लगभग इसकी 3 किलोमीटर लेंथ है, इस बार इसको पूरा करा दिया है। 2 इसमें कमियां थी, एक तो इसकी साइड रोड्स कंप्लीट नहीं थी, तो लैंड एक्विजिशन पूरा करा के साइड रोड्स पूरी करा दी हैं। अब वो होपफुली बाय 24 एक तरफ की साइड रोड पूरी तरह से चालू हो जाएगी, जिससे ट्रैफिक नहीं रुकेगा। और सेकंड, इसका जो सरफेस है इसमें जो कुछ अनइवननेस थी उसको भी हम लोगों ने पूरा करा दिया है। ये एक्सरसाइज इसलिए भी अहम है क्योंकि जगुआर और सुखोई जैसे विमानों को हाल ही में अपग्रेड किए जाने की बात सामने आई थी। ऐसा करके हिंदुस्तान अपने एयर पावर को पहले से ज्यादा कहीं मजबूत कर रहा है। साथ ही आपात हालात में एयरबेस और हवाई अड्डों के अलावा हाईवे के इस्तेमाल पर जोर दे रहा है। दिल्ली आगरा और आगरा लखनऊ के अलावा लखनऊ से बलिया तक बनने जा रहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को लेकर भी कुछ इसी तरह की प्लानिंग। देखिए, जब लड़ाई होगी तो आप ये मत सोचिए कि जहां रनवे है वहीं लड़ाई हो रही है, फिर तो पूरा भारत जो है इन्वॉल्व होगा इसके अंदर। और यही है कि अगर जो रिसोर्सफुल कमांडर होता है वो देश की सारी जो रिसोर्सेज है उनका अच्छा इस्तेमाल करता है, उसका समावेश जो होता है एयर पावर कहलाता है। तो एयर पावर का पूरा इस्तेमाल करने का मतलब है। तो अब इंतजार है उस दिन का जब इंडियन एयरफोर्स के 20 लड़ाकू विमान हाईवे पर हैरतअंगेज टेक ऑफ और लैंडिंग करेंगे और पूरी दुनिया हिंदुस्तान के इस दमखम को खुली आंखों से निहारेगी। दिल्ली से रजनीश शर्मा और लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे से वर्णित गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन। तो यूपी में
से 2 एक्सप्रेसवे पर ट्रायल हो चुका है। तीसरे एक्सप्रेसवे को भी उसी के मुफीद बनाया जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान की प्लानिंग सिर्फ इतनी भर नहीं है। देश के 22 हाईवे विमानों के उड़ाने और उतारने लायक होंगे। लेकिन सवाल है कि एयर स्ट्रिप हाईवे पर बनेगी तो फिर क्या ख्याल रखने जरूरी होंगे इस दौरान? जब सुखोई और मिराज जैसे तूफानी रफ्तार वाले फाइटर जेट को हाईवे पर उतारा जाएगा तो कौन कौन से मानक जरूरी हैं, ये भी आपको बताते हैं। ये मिराज 2000 लड़ाकू विमान फ्रांस की एयरफोर्स की सबसे बड़ी ताकतों में से ही। जानते हैं इसकी स्पीड हवा में कितनी होती है? 2336 किलोमीटर प्रति घंटा। स्टार्ट होने के बाद जमीन छोड़ने कम से कम 5.5 किलोमीटर लंबा एयर स्ट्रिप चाहिए, वो भी बेहद मजबूत, जिसके 110 मीटर के दायरे में कोई पेड़ पौधा या कोई दूसरी बाधा न हो, तब ये विमान टेक ऑफ कर सकता है। कुछ ऐसा। सेकंड में आंख से ओझल हो जाने वाले इस विमान को 0 माइल से जमीन छोड़ने और आसमान में बैलेंस बनाने में सेकंड लगते हैं, मिनट भी नहीं। हवा में संतुलन बनाने तक इस लड़ाकू विमान की स्पीड 1110 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो जाती है, यानी कि साधारण कार की स्पीड से 5 गुना ज्यादा। नोएडा एक्सप्रेसवे पर जब मिराज को उतारा गया तो उसने दिल्ली से करीब 350 किलोमीटर दूर ग्वालियर से उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के 15वें मिनट में ही मिराज हाईवे के ऊपर मंडराने लगा और सेकंड में वो हाईवे को छू गया। मतलब कितना कम समय, संभलने तक का वक्त नहीं। जब मिराज को हाईवे पर उतारा जाना था तो उसकी तैयारी 2 हफ्ते पहले से ही शुरू कर दी गई थी। हाईवे के आसपास के 110 मीटर के इलाके में पेड़ों की छटाई शुरू हुई। जिस दिन लैंडिंग होनी थी उस दिन करीब 2 बटालियन फोर्स को लगाया गया। फोर्स हाईवे के दोनों तरफ खड़ी थी ताकि कहीं से कोई जानवर या इंसान अचानक हाईवे पर न आ जाए, क्योंकि ऐसी किसी भी चूक से निपटने के लिए सेकंड का वक्त नहीं मिलेगा। सेकंड में करोड़ों का विमान खाक हो सकता है, इसलिए कई जरूरी एहतियात हैं। अप्रोच में दोनों दाहिने साइड में किसी प्रकार के हाई टेंशन वायर्स नहीं हो, किसी प्रकार के पेड़ पौधा नहीं जो जिससे हवाई जहाज टकरा सके। इसी माफिक आपका जो एग्जिट है, अप्रोच और गेटवे जो एग्जिट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आसपास की किसी प्रकार की कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। फिर साइड में काफी जगह होनी चाहिए जहां पे बाकी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम होगा, जो मेंटेनेंस सपोर्ट होगा, एम्यूनिशन का के लिए, मेंटेनेंस क्रूज के लिए, रीफुलिंग के लिए, तो साइड में और स्पेस होनी चाहिए फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑल दिस। डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर इस तरह की थोड़ी बहुत गुंजाइश भी 1962 के इंडो चाइना वॉर में होती तो नतीजा कुछ और हो सकता था, क्योंकि हिंदुस्तान की हार की सबसे बड़ी वजह उसकी सप्लाई लाइन का टूट जाना था। न वो अपने सैनिकों को जल्दी से जंग मैदान में पहुंचा सका, न उन्हें गोला बारूद और रसद की आपूर्ति करा सका, न लड़ाकू विमान के एक्शन के लिए कोई स्कोप बचा। लेकिन अब मोदी सरकार जिन 22 हाईवे को रनवे में तब्दील करने की योजना बना रही है, उनमें से ज्यादातर को चीन को ध्यान में रखकर बनाया जाना है। हाईवे के साथ ही और एक्सपेंडिचर करके थोड़ा सा लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम तो आपको रखना पड़ेगा, एटीसी की तौर पे बनाना पड़ेगा, कुछ थोड़ा सा पेट्रोल वगैरह रखने के लिए, एम्यूनिशन रखने के लिए, क्योंकि रेस जब हवाई जहाज आता है तो उसको एम्यूनिशन लगाना पड़ेगा। जो मेंटेनेंस क्रू होगा उसको रीसप्लाई करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ इंजन ऑयल एक्सेट्रा। तो बहुत कम खर्चे में आपके पास इमरजेंसी स्टैंड बाय 21 रनवे और हो जाएंगे, जो आपकी फौज की क्षमता को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाएगा। रजनीश शर्मा और अरविंद चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।